नेक्स्ट टॉपिक है सिंक्रोनाइजेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको नींद आ रही है तो मेक श्योर थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, थोड़े जंपिंग जैक्स कर लीजिए, देन वापस आइए। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली कोड से ही समझाऊंगा। इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। एक मैं क्लास बना लेता हूँ काउंटर करके। ठीक है, हैव पेशेंस, थोड़ी तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक फील्ड ले लेता हूँ, प्राइवेट इंट काउंट इज इक्वल टू 0। एक मेथड है इंक्रीमेंट, इसको मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा। ये जो फील्ड है, ठीक है, इसको प्लस प्लस करूंगा, एक बार बढ़ाऊंगा इंक्रीमेंट मेथड से। और एक मैं गेटर कर देता हूँ, गेटर क्रिएट कर देते हैं, गेट काउंट। उससे कुछ नहीं होगा, काउंट की वैल्यू आएगी, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा एक छोटा सा एक काउंटर क्लास बन गई है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं टेस्ट में जाता हूँ और ये जो फोटो है थोड़ी सी क्लीन कर देते हैं इसको। काउंटर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ सर मैं। काउंटर इज इक्वल टू न्यू काउंटर। काउंटर का ऑब्जेक्ट बनाया है। ठीक है, एक काम करता हूँ, एक थ्रेड भी बना लेते हैं। ठीक है, एक थ्रेड भी बना लेते हैं। थ्रेड में एक फील्ड है सर, थ्रेड में एक फील्ड है काउंटर की। ठीक है, थ्रेड में क्या है, एक फील्ड है काउंटर टाइप की। सही बात है। इसमें एक कंस्ट्रक्टर बना लेता हूं मैं, माई थ्रेड। काउंटर लिया जाएगा उस कंस्ट्रक्टर में और ये वाला काउंटर जो है वो सेट कर दिया जाएगा, है ना। तो बोल देते हैं दिस डॉट काउंटर सेट कर दिया जाएगा। क्या वैल्यू सेट होगी, जो कि कंस्ट्रक्टर में आप पास कर रहे हो। फोटो देखो ऐसी होगी, मैंने काउंटर यहाँ पे लिखा हुआ, राइट। जब मैं माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा एक इज इक्वल टू न्यू माई थ्रेड, तो यहाँ पे काउंटर पास करूंगा मैं ऐसे। ठीक है, तो जो T1 की प्रॉपर्टी है काउंटर, वो सेट हो गई है विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं। ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया है सर। एक छोटी सी क्लास बनाई है काउंटर, उसमें कुछ नहीं है सर, एक काउंट है। ठीक है, इंक्रीमेंट से उसको बढ़ाएंगे, गेट से उसको गेट करेंगे, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। ओके, वर्ड को भी डिलीट कर लेते हैं, थोड़ी क्लीन हो जाएगी फोटो, डिलीट। ठीक है, फिर क्या है, टेस्ट में खेलेंगे हम, उससे कोई दिक्कत नहीं है। माई थ्रेड एक क्लास बनाई है, उसका हम थ्रेड बनाएंगे, इसलिए मैंने एक्सटेंड कराया थ्रेड से। एक काउंटर मैंने फील्ड ले ली है और उसको सेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर। ओके, तो सर एक रन मेथड भी लिख लेते हैं, जनरेट कर लेते हैं, ओवरराइड एंड रन, क्योंकि हम आलसी हैं, खुद नहीं लिखना चाहते हैं। इसको हटाइए, सुपर का रन नहीं, अपना रन हमें लिखना है अपने हाथों से। ठीक है, एक लूप लिख रहा हूँ, दैट्स इट। मैं इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन 1000, आई प्लस प्लस। ठीक है, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट। ठीक है, काउंटर डॉट इंक्रीमेंट मैं कर रहा हूं। इसका मतलब ये है कि सर सुनिए, जो आपने काउंटर का ऑब्जेक्ट दिया है कंस्ट्रक्टर में T1 को, ठीक है, उसमें हमें पता है एक काउंट वैल्यू है। ठीक है, उसको मैं बढ़ा रहा हूँ 1000 बार, दैट्स इट, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। समझ में आ जाएगा, हैव पेशेंस। टेस्ट में जाते हैं। एक मैंने थ्रेड बना लिया है, एक और थ्रेड बना लेता हूँ मैं T2 करके। ओके, मैं क्या करता हूँ, T1 डॉट स्टार्ट कर देता हूँ एंड T2 डॉट स्टार्ट कर देता हूँ। तो देख रहे हो क्या हो रहा है, दो थ्रेड्स हैं T1 एंड T2 और कॉमन ऑब्जेक्ट है, कॉमन रिसोर्स है काउंटर। दोनों में देख रहे हो, दोनों में एक ही ऑब्जेक्ट शेयर कर रखा है मैंने। ओके, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर कि एक ही तो ऑब्जेक्ट है जो कि शेयर कर रखा है हमने। तो इसके बाद ये जब दोनों फिनिश हो जाएंगे, है ना, तो टू मेक श्योर ये फिनिश हो जाते हैं, हम वेट कर लेते हैं, T1 डॉट ज्वाइन, T2 डॉट ज्वाइन। ठीक है, और कैच कर लेते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, एंड देन हम प्रिंट कराते हैं कि फाइनली काउंटर का काउंट क्या है। ज्वाइन क्यों कराना पड़ा, ताकि इसकी वैल्यू हम तब प्रिंट करें जब ये दोनों फिनिश हो जाएंगे। अगर ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर मैंने ऐसे ही डाल दिया, तो किसी भी एक इंस्टेंस पे ये प्रिंट हो जाएगा, राइट, और ये चलते रहेंगे दोनों। पहले तो ये खत्म करने हैं ना पूरे दोनों T1 T2, तब हमें काउंट की वैल्यू देखनी है। आइडियली क्या होना चाहिए, सोचो, हम चाहते हैं कि सर 1000 बार प्रिंट हो रहा है तो 2000 आ जाना चाहिए, राइट। देख लेते हैं क्या आ रहा है। अरे 2000 नहीं आया, 1846 आया है। क्यों भाई, चलाया फिर से, 1764 आ रहा है, 2000 क्यों नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं बताता हूँ क्या हो रहा है, क्यों इसका आंसर 2000 नहीं आ रहा है, जो कि आना चाहिए था आइडियली, राइट। क्योंकि हमने लिखा हुआ है माई थ्रेड की डेफिनेशन में कि सर काउंटर को इंक्रीमेंट करना है, यानी कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1000 बार लूप चलेगा। ये कितनी बार चलेगा 1000 बार लूप, 2 बार, क्योंकि मैंने 2 थ्रेड्स चलाए हैं। किस पर चलाए हैं, एक ही ऑब्जेक्ट पर चलाए हैं, राइट, एक ही ऑब्जेक्ट पे चलाए हैं। और उसका मतलब क्या है कि सर ये काउंट एक ही होगा, तो एक थ्रेड 0 से 1000 तक चलना चाहिए एंड फिर 1000 से 2000 चलना चाहिए दूसरे थ्रेड में,
ऐसा होना चाहिए, राइट। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, क्योंकि दोनों थ्रेड्स साइमल्टेनियसली चल रहे हैं, ठीक है, तो होगा क्या, जैसे मान लेते हैं कि काउंट की वैल्यू इस समय मान लेते हैं कितनी 101 है, तो दोनों 101 रीड कर लेंगे और उसको इंक्रीमेंट कर देंगे। सही बात है। इसका मतलब है कि एक ही टाइम पे दोनों थ्रेड्स का काउंटर डॉट इंक्रीमेंट चल गया, यानी कि 101 का 102 हुआ और दोनों थ्रेड्स चल गए। समझ रहे हो बात को। तो कुछ केसेस ऐसे हो गए हैं जिसकी वजह से देख रहे हो 2000 नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, कितनी बार भी कर लूं मैं, इसी वजह से देख रहे हो 2000 नहीं आ रहा है। हो सकता है 2000 आ जाए, देखो आ भी गया, देख रहे हो आ भी गया, लेकिन देखो फिर चला गया, श्योरिटी नहीं है सर। सही बात है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा देखिए इसलिए हो रहा है क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहे हैं बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स। समझ रहे हैं बात को। टू मेक श्योर कि सर इस मेथड को, देखो कौन सा मेथड चल रहा है, इंक्रीमेंट चल रहा है, राइट। अगर मेरे को मेक श्योर करना है कि एक बार में एक ही मेथड इसको एक्सेस करे, ठीक है, जब एक एक्सेस कर रहा होगा तो दूसरा वेट कर रहा होगा। उस चीज को करने के लिए बस मेरे को एक काम करना है, यहाँ पर सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड लगा देना है, दैट्स इट। अब देखिए, अब चलाता हूँ, अब हमेशा 2000 ही आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट एक ही है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक ही अभी भी, और शेयर दोनों थ्रेड्स में हो रहा है। लेकिन जब इंक्रीमेंट मेथड चलेगा, जो कि हमने यहाँ पे चलाया हुआ है, ये क्या है, सिंक्रोनाइज बना दिया हमने इसको, हमने सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिया है। इससे मेक श्योर होता है कि सर जब एक बार एक थ्रेड चला रहा है इसको, तो दूसरा थ्रेड नहीं चलाएगा। जब पहला थ्रेड चला लेगा, जब आ सकता है दूसरे वाला, ठीक है। अब देखिए हो सकता है कि आपको क्या करना है, पूरा मेथड सिंक्रोनाइज नहीं करना। मान लीजिए यहाँ पे मल्टीपल चीजें हो रही हैं और आपको एक ब्लॉक ऑफ कोड ही सिंक्रोनाइज करना है, ठीक है, यानी कि उसी को आपको ऐसा बनाना है कि सर एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाए। तो आप कर सकते हो ऐसे, सिंक्रोनाइज ब्लॉक बोलते हैं इसको। जो आपको कोड सिंक्रोनाइज करना है बिटवीन थ्रेड्स, उसके ब्लॉक में डाल दीजिए एंड यहाँ पे लिख दीजिए दिस। यहाँ पे दिस का क्या मतलब है? दिस का मतलब है कि सर हम एक इंस्टेंस की बात कर रहे हैं, समझ रहे हो, एक इंस्टेंस जिसपे इंक्रीमेंट मेथड कॉल हो रहा है। अगर उसको मल्टीपल थ्रेड्स एक्सेस कर रहे हैं तो एक बार में एक ही थ्रेड एक्सेस कर पाएगा। समझ रहे बात को। यानी कि अगर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है काउंटर के, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है, तो दोनों की कहानी इंडिपेंडेंट चलेगी, ठीक है सर। तो हमने पढ़ा सिंक्रोनाइज कीवर्ड, राइट। हम किसी मेथड को भी बना सकते हैं सिंक्रोनाइज, राइट, कि सर लॉक लगाना है, एक बार में एक ही थ्रेड चले, ठीक है, एक बार में एक ही थ्रेड उसको एग्जीक्यूट करे, या फिर किसी ब्लॉक को भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखा, ठीक है। चलिए इसको मेथड को ही बना देते हैं, थोड़ा क्लीन हो जाएगा, ठीक है सर। तो फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या हो रहा है, जब एक ऑब्जेक्ट शेयर किया जाता है बिटवीन मल्टीपल थ्रेड्स, तो हो सकता है कि सर इनकरेक्ट रिजल्ट आ जाए, ठीक है। क्यों आ रहे हैं इनकरेक्ट रिजल्ट? क्योंकि सर डेटा शेयर हो रहा है, ओके, अच्छा, कॉमन डेटा, राइट। यहाँ पे कौन सा पार्ट है हमारे प्रोग्राम का जहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस किए जा रहे हो या फिर मॉडिफाई किए जा रहे हो? ये मेथड है सर। सही बात है, ये मेथड है। फिर से बोल रहा हूँ, ये हमारे कंडीशन में, हमारे प्रोग्राम में जो भी हमने लिखा है, ऐसी कौन सी जगह है जहां पर शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस और मॉडिफाई किए जा रहे हो? सर ये है, यहाँ पे कर रहे हैं ना, इस मेथड के अंदर काउंट। उसी पार्ट ऑफ प्रोग्राम को बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन। सर ये क्या है? क्रिटिकल है। ध्यान से करिए चीजों, ठीक है। सिंक्रोनाइज यूज कर लीजिए, ओके। तो ये टर्मिनोलॉजी है छोटी सी कि हाँ भाई इसको क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। क्योंकि जब हमने सिंक्रोनाइज्ड यूज नहीं किया था तो उल्टा सीधा रिजल्ट आ रहा था, राइट। क्यों आ रहा था उल्टा सीधा रिजल्ट? क्योंकि सर थ्रेड्स की रिलेटिव टाइमिंग पर डिपेंड कर रहा था आउटकम, क्योंकि थ्रेड्स कॉन्करेंटली रन कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो अनप्रिडिक्टेबल रहेगा, सही बात है, जिसकी वजह से वही आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस कंडीशन को जब हम सिंक्रोनाइज यूज नहीं कर रहे थे, इसको बोलते हैं रेस कंडीशन। क्या बोलते हैं? रेस कंडीशन, ठीक है सर। कि जब मल्टीपल थ्रेड्स एक शेयर्ड रिसोर्स पे काम कर रहे हो, ठीक है, और उनकी टाइमिंग उल्टी सीधी हो जाए अगर, तो रिजल्ट भी उल्टा सीधा आएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं रेस कंडीशन, ठीक है। तो कैसे हम बचा सकते हैं रेस कंडीशन को? सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज करके, दैट्स इट, ठीक है सर। तो हमने टर्म्स पढ़ी है ना, क्रिटिकल सेक्शन, रेस कंडीशन। फिर हमने रेस कंडीशन को हटाया तो क्या अचीव किया सर? कि एक थ्रेड ही एक्सेस कर सकता है एक बार में, किसको? क्रिटिकल सेक्शन को। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? उसके लिए भी एक टर्म है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। समझते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर करता है कि सर मल्टीपल थ्रेड्स साइमल्टेनियसली एक्सेस ना कर लें क्रिटिकल सेक्शन को।
सही बात है। म्यूचुअल मतलब कि सर रिलेशनशिप की बात हो रही है, थ्रेड्स के, मल्टीपल थ्रेड्स के रिलेशनशिप की बात हो रही है जो कि एक्सेस करना चाहते हैं शेयर्ड रिसोर्स को, और एक्सक्लूजन मतलब रोकना, प्रिवेंट करना, ठीक है। तो वही बात है म्यूचुअल एक्सक्लूजन।